हाथरस रेप कांड पर 2 रिपोर्ट सामने आई हैं और दोनों रिपोर्टों में अलग अलग दावे किए गए हैं। इन 2 रिपोर्ट्स के चलते अब यह केस और भी ज्यादा उलझता हुआ दिख रहा है। हाथरस में हुआ रेप कांड अब उलझता जा रहा है। पीड़िता ने जख्मी हालत में एक वीडियो में बयान दिया था कि उसके साथ रेप हुआ है। ठीक उसके 8 दिन बाद अलीगढ़ के अस्पताल की ओर से पीड़िता के मेडिको लीगल जांच में भी ये बात सही पाई गई थी। लेकिन इसी अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज ने अपनी फोरेंसिक विश्लेषण का हवाला देते हुए रेप की थ्योरी को खारिज कर दिया। 22 सितंबर की मेडिको लीगल केस रिपोर्ट ने यूपी पुलिस के उन दावों का खंडन किया कि फोरेंसिक जांच में रेप के कोई सबूत नहीं मिले। दरअसल उत्तर प्रदेश के एडीजी प्रशांत कुमार ने जोर देकर कहा था कि पीड़िता के सैंपल्स पर सीमन नहीं पाए गए। जो विधि विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट भी अब प्राप्त हो गई है, जिसमें यह स्पष्ट रूप से बताया गया है कि जो सैंपल एकत्रित किए गए थे उसमें किसी तरह का स्पर्म और शुक्राणु नहीं पाया गया है। जीएनएमसी के फोरेंसिक मेडिसिन डिपार्टमेंट की ओर से तैयार एमएलसी के मुताबिक पीड़िता ने हमले के वक्त अपनी सुध खो दी थी। निष्कर्ष में पाया गया कि पीड़िता का दुपट्टे से गला दबाया गया था। पीड़िता के बयान के आधार पर 4 संदिग्धों को आरोपी बनाया गया है। एमएलसी रिपोर्ट के मुताबिक पीड़िता का मुंह बंद कराया गया और उसे हत्या के इरादे से किए गए हमले का सामना करना पड़ा। लेकिन 10 अक्टूबर को हाथरस जिले के सादाबाद पुलिस स्टेशन को दिए गए पत्र में जेएनएमसी ने सैंपल्स की पूरी फोरेंसिक जांच का हवाला दिया और निष्कर्ष निकाला कि पीड़िता का यौन उत्पीड़न नहीं किया गया था। इन 2 रिपोर्ट से इतर हाथरस में अब भी गहमा गहमी का माहौल है। कांग्रेस के बाद सपा, आरएलडी और भीम आर्मी के नेता चंद्रशेखर पीड़िता के परिवार से मिलने पहुंच रहे हैं और ये सभी पीड़िता के परिजनों की सुरक्षा बढ़ाए जाने की मांग कर रहे हैं। आपको बता दें कि हाथरस में हुए रेप की घटना के कई दिन बाद पीड़िता की मौत हो गई थी और पुलिस ने उसी रात शव का अंतिम संस्कार कर दिया था, जिसके बाद से सरकार सवालों में घिरी है। हालांकि दबाव के बीच सरकार ने सीबीआई जांच की बात कही है। स्पेशल डेस्क, टोटल न्यूज।